लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर अब राष्ट्रीय लोकदल ने भी कमर कस ली है और अब आयोजन भी शुरू हो गए हैं। और सबसे पहली जो शुरुआत है वो हो रही है युवाओं से कनेक्ट होने की। इसके चलते आने वाले दिनों में एक युवा संसद का मेरठ में आयोजन किया जा रहा है और इसमें राष्ट्रीय लोकदल ने अपने यूथ से जुड़े हुए जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं उन सबको इकट्ठा किया है और एक स्ट्रेटेजी बनाई है। खुद जयंत चौधरी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। चंदन चौहान जो राष्ट्रीय लोकदल के यूथ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मेरे साथ मौजूद हैं। मीरापुर से विधायक भी हैं। विधायक जी, एक बड़ा प्रोग्राम ये तैयार किया गया है, रूपरेखा क्या है, कैसे आयोजन होगा? देखिए, इस समय जो परिस्थितियां फिलहाल देश की हैं वहाँ युवाओं पे सबसे कम ध्यान दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं बहकाने और ठगने का काम लगातार चल रहा है। ऐसे में युवा फिलहाल आक्रोशित है और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इन परिस्थितियों को हमने अपने नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी को से अवगत कराया और उन्होंने निर्णय लिया, पार्टी ने निर्णय लिया कि ऐसे समय में जहाँ अग्निवीर जैसी खराब योजनाएं हों, आपकी भर्तियों में उम्र सीमा अगर संघर्ष हमारी पार्टी ना करती और आपका मीडिया चैनल ना होता तो शायद ये उम्र सीमा भी ना बढ़ पाती हो, चाहे खराब कानून जो पिछले दिनों लेके आए संसद के अंदर और उसके बावजूद देश 48 घंटे तक जो है स्थिर हो गया। ऐसी परिस्थितियों में सरकार के कान खोलने की आवश्यकता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश और मेरठ जनपद हमेशा क्रांतिकारी भूमि रही है। यहाँ का स्थान चिन्हित किया गया है और चिन्हित करके एक युवा संसद कार्यक्रम लगाया जा रहा है, जहाँ तमाम हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी की अध्यक्षता में होगी। वहीं तमाम गठबंधन के और भी साथियों से हम निवेदन करेंगे वो भी शामिल होकर युवा संसद में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और आगे की योजना युवाओं को साध के किस तरीके से हम चलें जिससे परिणाम 2024 भी और युवाओं का भविष्य भी बेहतर हो सके। आप युवाओं के भविष्य बेहतर करने की बात कर रहे हैं और इतनी सारी समस्याएं यूथ से जुड़ी हुई आपने गिनाई, लेकिन आज जो माहौल जा रहा है वो पूरा अयोध्या की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ ओबीसी का बयान है वो चर्चा में रहता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं 2024 का जो लोकसभा चुनाव है फिर वहीं पर आकर अटक जाए जहां पिछले चुनाव अटके थे? देखिए, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, माहौल चाहे कहीं जा रहा हो, पर कहना पुरानी मिसाल है, खाली पेट भजन भी नहीं होता। भूखे हैं, बेरोजगार हैं, पीड़ित हैं, पहले तो बेसिक्स पे आना पड़ेगा। सरकारों का काम बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम सुविधाओं पे यही चलाएगा, सकारात्मक राजनीति चलेगी। हम सब स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी हैं। समय बहुत हमने देखे आगे पीछे, हम तो दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी के लोग हैं। हमारे बड़ों ने ऐसे दौर कहीं आए कहीं चले गए, पर बेसिक बात वही है, सत्य चलता है, सच चलता है और सच्ची जो है समस्याएं उनका निराकरण चलेगा। और वही काम हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। उन्होंने पहला लक्ष्य बना रखा है युवाओं का बेहतर भविष्य, चाहे वो प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए हों सदन के अंदर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए युवाओं की, चाहे वो जैसी हमारी ये अभी पीछे योजना आई थी भर्तियों की उसके संघर्ष को लेके हों, चाहे और भी तमाम महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को हो, वो हमेशा युवाओं की, महिलाओं को स्पेस देने का काम करते हैं। और जितना स्पेस हमें दिया, मेरे ख्याल से और भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी में इतना स्पेस नहीं दिया जाता। और वही परिणाम उसका सामने है कि हम आने वाले 7 तारीख को बड़ा संघर्ष का मैदान, आप भी देखेंगे कि किस तादाद में गांव-गांव हम सब जा रहे हैं, क्या परिस्थितियां युवाओं की हैं और कितनी बड़ी तादाद में पीड़ित लोग उसमें अपनी बात रखने के लिए, अपने विचारों से अवगत कराने के लिए सरकार को और अपने नेतृत्व को वहाँ बड़ी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सरकार और बीजेपी को देख रहे हैं कि वो एक तरीके से टर्बो मोड में है चुनाव को लेकर। शुरुआत आपने भी की है, लेकिन जो बाकी दल हैं विपक्ष में, गठबंधन में, वो कहीं दिखाई नहीं देते। इतनी एक्टिविटी जो होनी चाहिए, अब 2 महीने रह गए बड़ी। देखिए, इंजन जब बड़ा हो जाता है तो टर्बो लग ही जाता है। ज़्यादा बड़ा इंजन हो गया, पर ये जनता है किसका इंजन बड़ा कर दे किसका छोटा कर दे ये पता नहीं लगता। उसको अपनी क्षमताओं का ध्यान रखना चाहिए। तो अब मैं समझ चुका हूँ ये इंजन फेल हो चुका है और युवाओं ने ठान लिया है कि आने वाले समय में सभी प्रकार के टर्बो को घर बिठा दिया करेंगे। और अब तो इंजन भी दूसरी तरह के चाहिए। अब तो दूसरी बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ हैं जो साइलेंट ज़्यादा काम करती हैं। शोर कम मचाना है, साइलेंटली ज़्यादा चलना है। तो ये मान के चला जाए राष्ट्रीय लोक दल है वो साइलेंटली काम करेगा लेकिन रिजल्ट बेहतर देगा। बेहतर रिजल्ट देगा
और अगर किसी से चिंता है सरकार को और बड़े टर्बो इंजन को, तो वो ये सब छोटे गठबंधन और हमारी पार्टियों से ही है, और किसी से टेंशन में भी नहीं है। तो अब की बार जो युवा संसद है वो मेरठ में देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय लोकदल 7 जनवरी को एक बड़ा आयोजन करने जा रहा है और इसको आगाज समझा जाए लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।